क्या आपने कभी सोचा है कि एक विमान उड़ान भरते हुए हजारों फीट ऊपर अचानक हवा में गायब हो जाए? ना कोई ब्लैक बॉक्स, ना मलबा, कोई संदेश भी नहीं। फिर दशकों बाद वही विमान किसी दूसरे देश के एयरपोर्ट पर उतरे, बिल्कुल वैसा ही जैसा गायब होने पर था, बिल्कुल ज्यों का त्यों, बिना एक खरोंच, बिना समय की कोई परत छोड़े, जैसे वह वक्त का खेल चेंज कर सीधा वर्तमान में उतर आया हो। लेकिन कुछ कहानियां समय के साथ धुंधली नहीं होती, वे हर वर्ष, हर दशक और भी ज्यादा रहस्यमयी बनती जाती हैं। फ्लाइट 914, ये नाम आज भी कई फाइलों और अधूरी रिपोर्टों में दर्ज है। हर पन्ने पर जवाब की जगह सिर्फ सवाल हैं। एक उड़ान जो चली तो गई थी, लेकिन क्या वह सच में वापस लौटी थी, या अब भी कहीं उसी रहस्य में भटक रही है जिसे कोई समझ नहीं पाया? यही वजह है कि फ्लाइट 914 केवल एक विमान नहीं बनी, बल्कि वक्त के सीने में दबा एक राज बन गई है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं। 2 जुलाई 1955 की सुबह पैन अमेरिकन एयरवेज की फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क में ला गुआर्डिया एयरपोर्ट से मियामी के लिए रवाना हुई। विमान में 57 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स सवार थे। मौसम सामान्य था, टेक ऑफ बिना किसी अड़चन के सफल रहा। सब कुछ उस दिन की नियति जैसा प्रतीत हुआ। विमान ने निर्धारित ऊंचाई पकड़ी, 3 घंटे तक संपर्क बना रहा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लगातार संवाद था, लेकिन अचानक विमान रडार से गायब हो गया। कोई चेतावनी नहीं, कोई तूफानी कॉल नहीं, ब्लैक बॉक्स से कोई सिग्नल नहीं आया। पास के कंट्रोल टावर ने कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं मिल पाया, मानो वह विमान हवा में ही खात्मा हो गया हो। अमेरिकी एजेंसियां सक्रिय हुईं, समुद्र, आसमान, जमीन तक खंगाली गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अंततः इस उड़ान को मिसिंग एंड प्रिज्यूम्ड क्रैश घोषित किया गया। सरकारी रिपोर्ट में इस घटना को बंद कर दिया गया, पर सवाल वहीं जिंदा रहे। वह विमान कहां गया? क्या हादसा हुआ या कुछ और जो तर्क से परे था? फिर 37 साल बाद, यानी 9 सितंबर 1992, वेनेजुएला की राजधानी कराकास के एयरपोर्ट पर एक अजीब दृश्य उभरता है। रडार पर एक अप्रत्याशित सिग्नल उभरता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स पूर्व में सोचते हैं कि तकनीकी गड़बड़ी हो, संभवतः, लेकिन जैसे ही विमान की स्पीड और दिशा स्पष्ट होती है, एक बात साफ हो जाती है, वो विमान सचमुच आ रहा है और उतरने वाला है। रनवे पर उतरते ही सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। वहां उतरा है डगलस DC-4 मॉडल का विमान, बिल्कुल वैसा ही जैसा फ्लाइट 914 था। ऐसे विमान उस दौर से बाहर हो चुके थे, फिर यह कैसे संभव? ATC ने रेडियो पर संपर्क किया। एक शांत, साधारण आवाज आई, यह है पैनम फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क से मियामी तक। कंट्रोल रूम में एक अजीब शांति फैल गई। 1992 में कोई पायलट कैसे कह सकता था कि वह 1955 से उड़ रहा है? ग्राउंड स्टाफ पहुंचा। कॉकपिट की खिड़की से पायलट ने सिर निकाला और पूछा, व्हाट ईयर इज दिस? जब बताया गया कि यह साल 1992 है, वह पल भर के लिए ठिठक गया। फिर अचानक, जैसे कोई स्विच ऑन कर दिया हो, उसने इंजन चालू किया। कोई अनुमति नहीं ली, कोई रेडियो प्रतिक्रिया नहीं दी, और टेक ऑफ कर गायब हो गया। फिर कभी वापस नहीं देखा गया। ना कोई रिकॉर्ड, ना रडार सिग्नल, ना कोई पुष्टि। कराकास एयरपोर्ट के उस दिन के रिकॉर्ड में दर्ज है कि ग्राउंड क्रू को विमान के अंदर किसी से बात करने का ज्यादा समय नहीं मिला, लेकिन जिन कर्मचारियों ने थोड़ी देर के लिए विमान के पास जाने की कोशिश की, उनका कहना था कि कॉकपिट और खिड़कियों के पीछे बैठे यात्री भी 1950 के दशक के कपड़ों में नजर आ रहे थे, जैसे वे अभी अभी 1955 में चढ़े हों। न कोई सफर की थकान, न उम्र का बदलाव। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने अंदर से कागजी कैलेंडर फड़फड़ाते देखे, जिन पर 1955 की तारीखें थीं। हालांकि बाद में जांच करने पर ऐसे किसी भौतिक सबूत का कोई पता नहीं चला, और यह गवाही सिर्फ एयरपोर्ट स्टाफ के बयानों तक सीमित रह गई। अब प्रश्न उठता है, क्या वाकई एक विमान 37 साल तक गायब होने के बाद वापस लौट सकता है, बिना एक खरोंच और बिना समय का कोई निशान? लेकिन विज्ञान की दृष्टि से यह कहानी तर्क संगत नहीं है। टाइम डायलेशन जैसी अवधारणाएं
प्रकाश गति पर निर्भर करती है, न कि एक DC-4 विमान जैसे साधारण उपकरणों पर। समय यात्रा जैसी कहानियों में अक्सर वर्म होल या टाइम स्लिप जैसी अवधारणाएं जोड़ी जाती हैं। ऐसे काल्पनिक सिद्धांत जिनके अनुसार किसी विशेष स्थान पर समय का प्रवाह अचानक बदल सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस तरह की घटनाएं यदि हों भी तो बेहद सूक्ष्म स्तर पर होती हैं और किसी पूरे विमान को वर्षों तक स्थिर रख पाना भौतिक रूप से असंभव है। इसके बावजूद मानव मन रहस्यों और असंभव को सच मानने में अक्सर तेजी दिखाता है। यही वजह है कि फ्लाइट 914 जैसी कहानी बार बार नई जगहों, नए वर्षों और अलग अलग गवाहियों के साथ दोहराई जाती रही, मानो हर बार इसे एक नया जीवन मिल रहा हो। तो ये कहानी कब और कैसे शुरू हुई? ये सच है, ऐसा कोई विमान कभी अस्तित्व में ही नहीं था। ये एक लोकप्रिय शहरी कथा है जिसकी शुरुआत 1985 में वीकली वर्ल्ड न्यूज नामक टैबलॉइड अखबार से हुई थी। इसने बाद में 1993 और 1999 में फिर से वही कहानी प्रकाशित की। कभी 1992 को विमान के वापसी का साल बताया गया। ये एक सनसनीखेज कथा थी जिसमें रडार में विमान दिखाई देना, कैलेंडर गिराना, भयभीत पार्श्वदर्शक जैसी कई कल्पनात्मक बातें जोड़ी गईं। स्नोप्स ने इस घटना को पूरी तरह गलत करार दिया। यह स्पष्ट रूप से एक सिलसिलेवार काल्पनिक कहानी है। AFP फैक्ट चेक ने भी इसे रहस्यात्मक कहानी बताया। वीकली वर्ल्ड न्यूज जैसे टैबलॉइड की काल्पनिक प्रवृत्ति का उदाहरण। प्लेन एंड पायलट मैगजीन, जो एक प्रतिष्ठित विमानन पत्रिका है, ने लिखा कि यह कहानी पूरी तरह फैब्रिकेशन है जिसमें समय यात्रा और वर्महोल जैसे तत्व हैं, लेकिन वास्तविकता से इसका कोई ताल्लुक नहीं। विकिपीडिया ने साफ तौर पर बताया कि यह अर्बन लेजेंड है। कोई आधिकारिक फाइल, सिविल एरोनॉटिक्स बोर्ड की रिपोर्ट या DC-4 उत्पादन सूची में इस घटना का कोई जिक्र नहीं है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वीकली वर्ल्ड न्यूज एक ऐसा टैबलॉइड था जो जानबूझकर फिक्शन, सनसनी और असंभव कथाओं को प्रकाशित करता था। यह उसी का उत्पाद है, न कि वास्तविकता का प्रतिबिंब। बावजूद इसके, यह कहानी आज भी सोशल मीडिया, यूट्यूब, विशेषकर ब्राइट साइड जैसे चैनलों द्वारा, ब्लॉगों और UFO समुदायों में व्यापक रूप से प्रचलित है। कई बार वीडियो में अंत तक फैक्ट चेक नहीं दिया जाता, जिससे दर्शकों को लगता है कि यह असली हो सकता है। फ्लाइट 914 सच था या सिर्फ एक अफवाह? अगर ऐसे ही रहस्य आपको पसंद आते हैं तो अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला राज और भी बड़ा होने वाला है।